अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बाबर आजम के हवाले से उनकी सिलेक्शन को लेकर। ऐसा लग रहा है कि पीसीबी पर इस वक्त काफ़ी प्रेशर है बाबर आजम को एशिया कप के लिए सिलेक्ट करने के हवाले से। आल्दो पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने बाबर आजम को शामिल नहीं किया ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए, ये तय हो चुकी है। लेकिन अब एक सॉफ्ट सिग्नल जो है ना वो पीसीबी ने दिया है कि 30 अगस्त को शायद बाबर आजम को जो है वो एशिया कप के लिए शामिल कर लिया जाए। उनको कैरिबियन लीग में जाने से जो है वो रोक दिया गया है। इससे यही अंदाज़ा होता है कि शायद पीसीबी उनको एशिया कप में डालने की सोच रहा है। आखिर पीसीबी को अपने फ़ैसले पर जो है वो यू टर्न क्यों लेना पड़ा? वैसे यू टर्न के लिए इमरान खान मशहूर हैं, लेकिन ये मोहसिन नकवी क्यों यू टर्न ले रहे हैं? उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात, काफ़ी प्रेशर है इस वक्त, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं बाबर आजम के हवाले से, पब्लिक सेंटिमेंट ये है। फिर उसके बाद बाबर आजम के पेड इन्फ्लुएंसर हर जगह बाबर आजम को जो है वो पोस्ट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि बाबर आजम के साथ इनजस्टिस हो रही है। नो बाबर आजम नो क्रिकेट, यानी उनके नज़दीक जो बाबर आजम है वो अबव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अबव पाकिस्तान टीम हो गया है कि वो खेलेगा तो हम क्रिकेट को फॉलो करेंगे, वो नहीं खेलेगा तो हम क्रिकेट को फॉलो नहीं करेंगे। चलें, ये तो इन्फ्लुएंसर की बात थी, वो पोस्ट ही ऐसी लगा रहे हैं बाबर आजम की फेवर में। वो इस कश्मकश में बहुत सारे एक्स प्लेयर्स को जो है वो बेइज़्ज़त भी कर रहे हैं, जिनमें सबसे जो है ना ज़्यादा जो है ना मोहम्मद हफ़ीज़ वो बेइज़्ज़त हो रहे हैं। उनको जैसे डेलन स्टेन्स जो थे ना, आउट करते थे ना, वो बार-बार दिखाई जा रही है इमेजेस कि आप खुद क्या थे, आप तनकीद करते हो बाबर आजम को कि वो स्पिन बॉलिंग नहीं खेल सकता। तो एक ये सेंटिमेंट है बाबर आजम के पेड इन्फ्लुएंसर्स का। और चले, वो तो पेड हैं, उनकी तो क्या बात है। देखिए, मुझे इस अवाम की समझ नहीं आ रही, जो अवाम जो है वो नीचे कमेंट्स में लिख रही है नो बाबर आजम नो क्रिकेट। वाह, वेल डन। मतलब बाबर आजम जो है ना वो पाकिस्तान से ऊंचा हो गया, पाकिस्तान टीम से ऊंचा हो गया। क्या ये बाबर आजम पहला प्लेयर है जिसको परफॉर्म ना करने की बेस पर जो है वो टीम से निकाला गया है? क्या इससे पहले जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, शाहिद अफरीदी, यूनस खान, इंजमाम और ये मोहम्मद यूसुफ जो थे, इनको नहीं निकाला जाता रहा परफॉर्मेंस की बेस पर? इन लोगों ने कम बैक नहीं किए इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्या सौरव गंगोली ने कम बैक नहीं किया था? हिस्टोरिकल कमबैक था उसका 2005-6 में, जब उसको जो था एक ऑस्ट्रेलियन कोच ने टीम से निकाल दिया था कि तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती। और फिर जैसे गंगोली ने काउंटी क्रिकेट में जाके प्रूव किया था 3 सेंचुरियाँ बनाकर, उसके बाद उसने कमबैक किया था टेस्ट क्रिकेट में। तो ये क्या इनसे बड़ा प्लेयर है बाबर आजम? पाकिस्तान का हो सकता है, दुनिया का बड़ा प्लेयर नहीं है। तो इसके लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए सिलेक्शन के और टीम से हटाने के, जो कि बाकी सब के लिए हैं। तो अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ऑलरेडी जो है ना वो शख्सियत पसंदी का शिकार है। इमरान खान को लेकर आप पाकिस्तान के 80% लोग जो कहते हैं हम शहबाज शरीफ को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते क्योंकि वो गलत तरीके से आया है। लेकिन यही लोग जो हैं 2018 को भूल जाते हैं जब इमरान खान गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना था। लेकिन क्योंकि वो हैंडसम था, वो ईमानदार था, तो वो पाकिस्तानियों का पसंदीदा था। चाहे वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हों, जुडिशरी हो, फ़ौज हो, तो उसका वज़ीर-ए-आज़म बनना तय था क्योंकि वो मनपसंद था। अब यही जो शख्सियत पसंदी है वो अब बाबर आज़म की तरफ आ रही है। जी, बाबर आज़म पाकिस्तानियों का प्लेयर है। एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है बाबर आज़म के हक़ में, जो कि इनके इन्फ्लुएंसर चला रहे हैं और ये हमें वो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आज़म के बगैर पाकिस्तान की जो टीम है वो मैच नहीं जीत सकती। तो लेट्स सी, अगर ट्राई नेशन में पाकिस्तानी साबित करते हैं कि वो बाबर आज़म के साथ जीत सकते हैं उसके बगैर, तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा बाबर आज़म की सिलेक्शन के हवाले से पीसीबी को लेकर। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने बात मनवानी है ना, तो आपको प्रेशराइज़ करना होगा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, ब्यूरोक्रेसी हो या गवर्नमेंट हो। आप उन पे दबाव डालें और अपनी बात मनवा लें। ऐसा हमारे माशरे में हो रहा है। फिर एक तीसरा पहलू जो बाबर आज़म को सपोर्ट कर रहा है, कुछ एक्स क्रिकेटर्स, जिनमें मैं इस वीडियो में जो है वो कोट करूँगा सलमान बट को, जो कह रहे हैं कि जो बाबर आज़म के सिलेक्शन के हवाले से जो पीसीबी ने फ़ैसला किया है, कोच कह रहा है कि बाबर आज़म की टेक्निक जो है वो अच्छी नहीं है टी20 में। एक तो उसका स्ट्राइक रेट कम है और फिर वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल सकता। तो इस वजह से हमने बाबर आज़म को प्लेइंग 11 और इवन स्क्वाड में भी जगह नहीं दी। आई थिंक सलमान बट काफ़ी पढ़ा लिखा है पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स में। उसका ये कहना कि अब ये कोच बाबर आज़म को बताएगा कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। कोच उसको ये नहीं बता रहा कि भाई क्रिकेट कैसे खेलनी है, वो कोच ये बता रहा है कि तुम्हारे ये एरर्स हैं, स्पिन के अगेंस्ट तुम नहीं चल सकते, तुम्हारा स्ट्राइक रेट कम है, जो कि मैच नहीं करता आज की टी20 क्रिकेट से। तो क्या गलत कह रहा है कोच? अगर कोच ने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जो बाबर आज़म ने खेली, तो आई थिंक यहाँ पर जो है ना सलमान बट
रॉन्ग है। फिर उसके बाद इसी वीडियो में सलमान बट ये बात करते हैं कि बाबर आज़म क्या भीख माँग रहा है सिलेक्शन की, उसे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। वो जाए कैरिबियन लीग में परफ़ॉर्म करे टी20 में, अगर उसे टी20 क्रिकेट खेलनी है, वो बिग बैश में जाए, वहाँ पर टी20 खेले, वहाँ पर अपने आप को मनवाए। तो समहाउ सलमान बट ने दूसरे जो अपनी वीडियो का हिस्सा था, उसमें अपने आप को कवर करने की कोशिश की है। तो ये सारे मामलात हैं। इन सारे मामलात में इस तरह जो प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर के ज़रिए बाबर आज़म सेलेक्ट होगा। चलें बाबर आज़म मान लिया सेलेक्ट हो के, परफ़ॉर्मेंस ना आई तो फिर क्या बाबर आज़म खुद शर्म-ओ-हया करके रिटायरमेंट ले लेगा टी20 क्रिकेट से? इट विल बी अ बिग क्वेश्चन। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी फ़ैन है बाबर आज़म के और बाबर आज़म के हक़ में कह रहे हैं कि नो बाबर आज़म नो क्रिकेट। ज़रा मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें कि अगर बाबर फ़ेल हो जाता है इस एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश, स्पिनर्स के, नॉट टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स के, तो क्या बाबर आज़म को फिर टी20 में क्रिकेट खेलनी चाहिए या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? ज़रूर मुझे कमेंट्स में आप बताएँ। तो वीडियो का इख्तिताम इसी बात पे करता हूँ कि जितना प्रेशर है पीसीबी एंड मोहसिन नकवी पे, वो बाबर आज़म को एशिया कप के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर बाबर आज़म सपोर्टर्स। पाकिस्तान टीम जीते या हारे, लेकिन बाबर आज़म जो है वो टीम में खेलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोस्टली लोग जो हैं वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं इस वक़्त।